बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जमात नहम फ़ेडरल बोर्ड नया नसाब के नोट्स के हिसाब से गज़लियात की तशरीह नंबर गज़ल नंबर 2 हैदर अली आतिश की तशरीह आज मुकम्मल तशरीह नोट्स की शक्ल में अपलोड हो रही है। इसको बेटा गौर से पढ़िए, समझिए, एक एक शेर की तशरीह, उसका मफ़हूम, उसके हल लुग़त। इसमें ऊपर सनफ़ नज़म लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ़ गज़ल का नाम सिर्फ़ आपने शायर का नाम लिखना होता है। गज़ल में कोई सी 4 आपकी निसाब में गज़लियात हैं, जिनमें से 3 गज़लियात में से 3 अशार दिए जाते हैं। उनमें से 2 गज़लों के शेर जो है ना आपने चुन कर जो है ना उसकी तशरीह लिखनी होती है और सिर्फ आपने शायर का नाम लिखना होता है। तो इस लिहाज से इसमें जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको आप उस पर ज़्यादा गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप शायर का नाम लिखें और उसके बाद मफ़हूम लिखना चाहें या फिर हल लुग़त लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद तशरीह की हेडिंग दे के आप तशरीह लिखना शुरू कर दें। थोड़े से अल्फाज कुछ मुश्किल भी हैं, आप लुग़त के साथ उसके अल्फाज आसानी के साथ उसको मानी तलाश करके वो भी आसान अल्फाज में आप लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन अंदाज में तशरीह लिखी गई है। आपको जो है ना वो बहुत पूरे नंबर मिलेंगे। आप चाहे तो स्क्रीन जो है ना वो शॉर्ट ले लें, चाहे तो आप, बल्कि बेहतर है कि आप इसको अपने हाथों से लिखें। तो इस तरह आप लिखते हुए आपको समझ भी आती जाएगी और आपका जो है ना वो दिमाग में बैठता जाएगा कि तशरीह किस तरह करनी है। जमात नहम नया नसाब फ़ेडरल बोर्ड की गज़ल नंबर 2 हैदर अली आतिश की तशरीह आपके सामने है। इंशाअल्लाह ताला अगर आपको इस तरह लिखेंगे तो बेहतरीन नंबर आएंगे। इसके बाद आपकी 2 नज़में और 2 गज़लें रह जाएंगी, वो भी बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। असबाक भी साथ साथ अपलोड हो रहे हैं, मुकम्मल उनके सवाल जवाब फुल स्क्रीन में, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन नज़मों और गज़लों में बेटा क्वेश्चन आंसर यानी सवालात के जवाबात यानी मशक़ी सवालात भी साथ शामिल हैं, लेकिन थोड़े से मुख्तसर जवाब हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि नोट्स की फॉर्म में नज़मों और गज़लों के अलग-अलग जो मशक़ी सवालात के नोट्स हैं, क्योंकि बोर्ड में 3 से 4 जुमलों का कहा जाता है कि उसमें जवाब होना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं लिख कर वो भी बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। जो ही तशरीहात और असबाक ख़त्म होंगे, मैं नज़मों गज़लों की मशक़ी सवालात नोट्स की शक्ल में वो भी अपलोड कर दूँगी। आप उसको याद कीजिएगा, उससे फ़ायदा उठाइएगा। इंग्लिश के तकरीबन आज 8 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं। बायो के भी थोड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं। इस्लामियात पूरा अपलोड हो चुका है। उर्दू भी तकरीबन साथ साथ पहले एक्सप्लेनेशन जो है ना तशरीह अपलोड हो चुकी है। आप माई मिक्स प्लेट चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी फ़ायदा उठाने की तरगीब दें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती तो आप माई मिक्स प्लेट के चैनल पे जाएं। ऊपर ऑप्शन होते हैं होम, वीडियो, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट टॉपिक्स के नाम आ जाएंगे। इंग्लिश क्लास 9th, इंग्लिश इस्लामियात क्लास 10th, इस्लामियात क्लास 9th, असबाक क्लास, उर्दू क्लास 9th, उर्दू क्लास 10th। उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोस एक ही जगह आपको मिल जाएंगी, तो आपको इधर उधर तलाश करने की ज़रूरत नहीं होगी। माई मिक्स प्लेट के चैनल पर आप प्लेलिस्ट पे जाएं बेटा। नहीं आपको मिल रही तो आप मुझे मैसेज करें, तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो लिंक भी सेंड कर दूँ। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही, कुछ और किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं उर्दू के हवाले से, आप मुझे मैसेज करें।
इंशाल्लाह ताला मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। फर्स्ट फरवरी से इंशाल्लाह ताला MCQs मैं अपलोड करना शुरू कर दूँगी, उर्दू के, इस्लामियात के, इंग्लिश, बाकी भी जो मुझे सब्जेक्ट के मिले तो इंशाल्लाह ताला वो भी साथ अपलोड होते जाएंगे। ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा उससे। शुरू करते हुए शायर के नाम के साथ 2 नुक्ते डालिएगा ऊपर नीचे, और उसके बाद शायर का नाम लिखिएगा, फिर तशरीह, उसकी हेडिंग डाल के 2 नुक्ते और एक डैश डाला करें। इसका मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, कि आपकी कोई चीज़ आगे बयान करने लगे हैं। ये चीज़ भी बोर्ड में बहुत अच्छी तरह नोट की जाती है कि बच्चे की प्रेजेंटेशन या लिखने का अंदाज़, दिखाने का अंदाज़ कैसा है बच्चे का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर मुझे टाइम मिला तो कोशिश करूँगी असबाक की तशरीहात जो 3 से 4 जुमलों में पैराग्राफ हैं उनकी लिख कर अपलोड कर दूँ। बना आप तशरीहात के जो लेक्चर्स हैं वो सुने। माय मिक्स प्लेट चैनल पर तमाम असबाक के अपलोड हो चुके हैं। एक एक वीडियो या 2 वीडियोज़ में उनके अल्फाज मानी लिखें, उनको अपने अंदाज में अल्फाज में बयान करने की कोशिश करें। अगर आप उर्दू में कुछ और समझना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। इस दफ़ा थोड़ी सी स्क्रीन मैंने लंबी की है ताकि आप अच्छी तरह जो है ना उसको जूम करके देख सकें, लिख सकें आसानी के साथ। बोर्ड में बेटा राइटिंग काउंट नहीं करती आपकी, लेकिन आपका जो लिखा होना चाहिए ये समझ आ जाना चाहिए। ये एग्ज़ामिनर के लिए सबसे बड़ी बात होती है। मार्कर के साथ हेडिंग्स हो, अच्छे अंदाज से लिखा गया हो और पढ़ने के काबिल हो। नेक्स्ट शेर, सिर्फ आप शायर का नाम लिखेंगे, उसके बाद चाहे तो इसकी मफ़हूम लिखें, चाहे तो आप इसका हल लुग़त लिखें, मरकज़ी ख्याल लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तशरीह की हेडिंग दें और कम से कम 1 से 1.5 पैराग्राफ आपकी तशरीह हो जानी चाहिए। अगर आपने असल शेर से हट कर ज़्यादा तशरीह कर दी और शेर में लिखी कोई चीज़ उसमें शामिल ना हुई, या अक्सर बच्चे जो बहुत बड़ी गलती करते हैं वो एक मिसरे की तशरीह कर देते हैं, दूसरा मिसरा छोड़ देते हैं। 2 नंबर का ही होता है एक शेर, अगर एक मिसरा है दूसरा नहीं है तो ज़ाहिर आपको एक में से ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम नंबर मिलेंगे। इसलिए कोशिश किया करें तवाज़ुन से, बराबरी रखते हुए दोनों मिसरों की बराबर हिसाब से जो है ना उसको जगह दिया करें तशरीह में। इजाफी अशार भी दिए गए हैं तशरीह में,
चाहे तो आप इसको याद करें, लेकिन एक बात याद रखिएगा बेटा, ज़रूरी नहीं है अशार लिखने से ही आपके नंबर आएँ। हाँ, जहाँ आपके 0.25 कट रहे होते हैं, अशार लिखने से वो ज़रा कटने से बच जाते हैं, तो आपको पूरे नंबर दे दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपकी तशरीह अच्छी है, अशार नहीं आपने ऐड किए, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने अच्छे अंदाज से तशरीह की है तो वो आपकी सारी चीज़ें आप कवर कर लेंगी। कवायद का हिस्सा, तलमी की डेफिनेशन।